बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लें जी स्टूडेंट, अब हम 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलते हैं जी स्टेटमेंट की तरफ। कहते हैं कि ए क्विज कंपटीशन ऑन जनरल नॉलेज इज कंडक्टेड। जनरल नॉलेज के ऊपर एक क्विज कंपटीशन जो है उसका इनेकाद किया गया। द नंबर ऑफ करेक्टेड आंसर्स आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस फॉर 100 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस इज गिवन बिलो। तो ये हमें एक टेबल दिया गया है। कहते हैं कि उन्होंने 5-5 क्वेश्चंस के 100 सेट्स बनाए और फिर उनको चेक किया गया। 10 सेट्स ऐसे थे क्वेश्चन के कि उनमें से जब बच्चों से सवाल पूछे गए तो किसी एक तालिब इल्म का भी आंसर ठीक नहीं हुआ, पाँचों के पाँचों गलत हो गए। 23 जो है वो ऐसे सेट्स थे कि उनके अंदर से जब सवाल पूछे गए तो 4 क्वेश्चन गलत हुए और 1 ठीक हुआ। 15 सेट्स ऐसे थे कि उनमें से ऑन एवरेज बच्चों ने 2 आंसर जो हैं वो सही दिए। 25 सेट ऐसे थे कि 3 आंसर जो है वो दिए बच्चों ने, जो राइट आंसर थे। 18 सेट्स ऐसे भी थे कि उनमें से जितने भी सवाल थे वो ने उनमें से 4 क्वेश्चंस का सही आंसर दिया और 9 सेट ऐसे थे कि जिनमें बच्चों ने पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस का सही आंसर दिया। तो ये जो टेबल है, अब हमने इस टेबल को क्या करना है, हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ फाइंड करनी है। जो दी गई फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी की हमने क्या करनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम अपना जो टेबल है, वो पहले हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, तो हमने उसको सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया है। ये हमारे पास नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स का कॉलम है और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। तो टोटल जो सेट्स हैं वो हमारे पास 100 है, तो समीशन एफ हमें पता है कि वो हमें 100 दिया गया है। नहीं जी स्टूडेंट्स, अब हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है। तो बहुत आसान है, फ्रीक्वेंसी को ऊपर रखेंगे और जो टोटल फ्रीक्वेंसी है समीशन एफ है उसको नीचे रखेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो लें जी, फ्रीक्वेंसी थी 10, उसको हमने डिवाइड किया 100 पे, तो 10 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/10। लें जी, अब हम जो नेक्स्ट रॉ है उसकी फ्रीक्वेंसी को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने लगे हैं। तो 23 को हम डिवाइड करेंगे समीशन एफ पे, वो 100 है, तो ये डिवाइड करें, अगर नहीं कटता है तो ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट रो में हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 15। 15 को 100 पे डिवाइड करना है तो ये कट जाएगा 5 पे, 5 3s आर 15 और 5 20s आर 100, तो ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3/20। लें जी, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट रो जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है 25 और हमने उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, तो 25 को 100 पे डिवाइड कर देंगे, ये भी कट जाएगा। 25 1s आर 25, 25 4s आर 100, तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास 1/4। चलते हैं जी नेक्स्ट रो की तरफ। नेक्स्ट रो में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो है 18 और जो समीशन एफ है वो है हमारे पास 100। तो 18 को 100 पे करेंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 9/50। ये दोनों 2 पे कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो कट के हमारे पास आ जाएगा 9/20। तो ये हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली है इस रो की। अब हम नेक्स्ट रो में चलते हैं और हमारे पास उस रो में फ्रीक्वेंसी दी गई है 9, उससे हम जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो 9 को हम डिवाइड करेंगे समीशन एफ पे, तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली है आखिरी रो की। तो लेंगे स्टूडेंट्स, ये जो हमें टेबल दिया गया था उस टेबल की हमने तमाम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर ली हैं। आई होप सो कि इजी क्वेश्चन था। जल्दी से, अब इजी है तो फिर जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करो और ध्यान रखा करो, इस तरह की बातें भूलते नहीं होते हैं। जीते रहें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।